हाय बच्चों, आज हम चैप्टर 13 में मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मेंस्ट्रुएशन में हमें क्या क्या सीखना है। इसमें बच्चों हमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर और कोन के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पूरी तरह से जानकारी करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि ये एरिया होता क्या है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे बच्चों हमारे पास ये एक नोटबुक है। इस नोटबुक में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अगर हम इन लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो पोर्शन आपको फेस दिखाई दे रहा है वो इसका एरिया निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमें एरिया की स्टडी करनी है वो क्यूबॉइड की और क्यूब की करनी है, सिलेंडर की, कोन की और स्फीयर की करनी है। तो सबसे पहले हमको क्यूबॉइड के बारे में जानना है बच्चों। क्यूबॉइड में आप देखेंगे ये हमारे पास क्यूबॉइड का फेस है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये हमारे पास एक स्पेल है, ये क्यूबॉइड है। इसी तरह से आप नोटबुक ले सकते हैं, नोटबुक भी आपके पास क्यूबॉइड है। आप जब लगातार यूज कर रहे हैं, ये डस्टर है, ये भी क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी डिफरेंस होती है, लेकिन क्यूब में सेम होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसमें अगर हम लेंथ ले लेते हैं तो ये ब्रेथ हो जाती है और ये हाइट हो जाती है। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होती है, लेकिन क्यूबॉइड में डिफरेंट होती है। तो आइए डायग्राम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्यूबॉइड बनना है, ये आपने फेस देखो, शेप देखा क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट रखेंगे। ये हमने ले लिया इसमें, ये आपके पास क्यूबॉइड तैयार हो रहा है। इसके बाद देखिए, ये आपने क्यूबॉइड तैयार कर लिया। इसमें 6 फेस होते हैं, क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, ये 6 फेस है। इसमें 6 फेस कैसे हैं आप इसमें देखिए। चलिए इसमें देखते हैं फेस। हमारे पास फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4 और फेस नंबर 5, फेस नंबर 6। ये हमारे पास 6 फेस होते हैं। तो इसमें अगर हम इसको, ये लेंथ एल से डिनोट कर दिया, ये ब्रीथ हो गई, तो ये हाइट हो गई। इस तरह से ये क्यूबॉइड है। तो अब इसमें एरिया हमको चाहिए। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसी का जस्ट डबल होगा ये एरिया। इसमें लेंथ और ब्रेथ अगर हम इस तरह इसको सेट करते हैं तो इसमें ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है, इसी का डबल कर देना है, इस साइड का एरिया मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमको इसका एरिया फाइंड करना है और फिर इसके डबल करने के बाद हमें इसका एरिया भी मिल जाएगा, फिर इसका एरिया और इसका एरिया। तो इस तरह से ये जो बाहर का पूरा, जितना बाहर का पोर्शन है वो हमारा एरिया होता है। अब आप कहेंगे फिर वॉल्यूम क्या होता है? अब ये हमारे पास क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर जो आप कोई सामान रखेंगे, या जैसे इसमें हम ये ले लेते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर है, और सिलेंडर में जितना आप वाटर इसमें फिल कर सकते हैं इसके अंदर, वो इसका वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर हुआ कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों क्लियर हो गए। अब हमको क्यूबॉइड के बारे में जानकारी करना है। क्यूबॉइड में हमारे पास सरफेस एरिया जो होगा वो सरफेस एरिया में
टू टाइप्स के सरफेस एरिया है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया है। ये लेटरल सरफेस एरिया जो हमें मिलेगा वो क्यूब और क्यूबाइड में मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया सभी में मिलेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो इस लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड और क्यूब में मिलेगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया हमें भी मिलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया किस में मिलेगा? कर्व सरफेस एरिया हमको मिलेगा सिलेंडर में, स्फीयर में, कोन में, इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो अब आप कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे अब हमारे पास ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड के ये जो नीचे का पोर्शन है और ऊपर का पोर्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। ये लेटरल, अगर ऊपर का ये पृष्ठ और नीचे का ये फेस आप छोड़ दें, बाकी जो आपके पास 4 फेस बचते हैं उनका एरिया लेते हैं, तो वो एरिया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में जो आपने फेस ड्राफ्ट किए थे उनका भी एरिया इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास 6 फेस हो जाते हैं, और वो 6 फेस का जो एरिया होगा वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया को हम TSA कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को आप लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्यूबाइड और क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेकिन आपके पास सिलेंडर है, कोन है और इसी के साथ स्फीयर है, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है। आप कर्व सरफेस एरिया, अब आइए देखिए, हम सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर आपके पास ये भी है, ये आपके पास सिलेंडर है। तो सिलेंडर में ये जो बेस होता है, इस बेस के एरिया को आप ड्राफ्ट कर दीजिए। जो बाहर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया बाहर का होगा ये CSA होगा, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया आपको बच्चों कहाँ फाइंड करना है? क्यूबाइड में और क्यूब में फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया कहाँ फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया आपको सिलेंडर में फाइंड करना है, कोन में फाइंड करना है और स्फीयर में फाइंड करना है। ये आपके पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये जो बेस है, बेस किस तरह का है आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सर्कल के शेप का है, और सर्कल का एरिया आपको पता है πr² होता है। तो इस तरह से इस फेस को और इस फेस को आप ड्राफ्ट कर दीजिएगा। जो बाहर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया आप फाइंड करेंगे, वही CSA होगा। तो कंफर्म ये करना था, जैसे ये तो आपके पास सिलेंडर था, अब हम कोन लेते हैं, ये कोन है, ये कोन है आपके पास। इस कोन में इसका बेस का एरिया, जैसे टेंट होता है, टेंट भी आपके पास कोन है, तो उसका जो बेस होता है, जिस ग्राउंड पे आप बैठेंगे, टेंट के अंदर बैठेंगे, तो जहां पर आप बैठेंगे वो बेस को आप ड्राफ्ट कर दीजिए। बाकी बाहर का एरिया जहां पर आप क्लोथेज कपड़े लगाएंगे वो एरिया ले लीजिए, वो CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसी तरह से इसमें ये जो बाहर का एरिया आपको देख रहे हैं, ये जो बाहर का एरिया है ये CSA है। अब आप कहेंगे फिर टोटल सरफेस एरिया कहां से आप फाइंड करेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका बेस है आपके पास, उसके बेस को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब जैसे आप इसको देख रहे हैं कोन में, कोन का बेस कैसा है? बिल्कुल सर्कल शेप में है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो जो आपका CSA मिलेगा उस CSA में आप बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आपने बच्चों देखा। अब आपके पास एक और है स्फीयर। स्फीयर एक बॉल होती है, तो बॉल में अब आप देखिए कि बॉल का जो CSA है और TSA है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, वो बिल्कुल सेम होता है। क्यों? क्योंकि बाहर का एरिया आप लेना चाहेंगे तो बाहर के एरिया में CSA में भी लेंगे, और बाहर का एरिया आप क्या लेंगे, उसमें टोटल सरफेस एरिया में मिलेंगे। लेकिन इसी में एक पार्ट होता है हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर में क्या होता है, जैसे आप एक कोई सा पार्ट ले लीजिए, बॉल को बीच से आप ड्राफ्ट क्या कर दीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते ही आप जो ले लीजिए कि नींबू ले लीजिए, उसको काट दीजिए, काटने के बाद उसके 2 पार्ट आ जाएंगे। तो 2 पार्ट जब आप देखेंगे तो उसका बिल्कुल एरिया और बढ़ जाएगा। क्यों?
जहां से आप उसका काटेंगे, काटने के बाद वो सर्कल टाइप में एक एरिया और मिल जाएगा ना, तो वो हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया चेंज होगा, लेकिन स्फीयर का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास क्या था, क्यूबाइड था। इसी तरह से अब कोन लेंगे, तो कोन में टोटल तीनों साइडें सेम रहेंगी, वो आपके पास कोन होगा। इसी तरह से आप सिलेंडर लेते हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये आप हाइट देख रहे हैं, सिलेंडर का ये बेस हो गया, ये बेस हो गया आपके पास, इस तरह से ये बेस है और ये जो इसका बेस है वो बिल्कुल सर्कल टाइप में होता है और ये इसकी हाइट हो गई। हाइट को हम यहाँ एस से डिनोट करेंगे और ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस होती है, तो ये इसकी रेडियस है। ये आपके पास सिलेंडर है। इसी के साथ आप कोन देखिए, ये हमारे पास कोन का डायग्राम बन के आ रहा है। इसमें 2 हाइट मिलती है बच्चों, हमारे पास कोन में 2 हाइट होती है। एक तो सीधे हाइट होती है जिसको एस से डिनोट करते हैं, एक और हाइट होती है लेकिन वो थोड़ी सी तिरछी होती है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट है, इसमें भी रेडियस होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास कोन है और कोन के बाद आपके पास ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और इस स्फीयर में आप समझ सकते हैं ये आपके पास रेडियस है, तो इसका जो बाहर का एरिया होगा, बॉल ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो बाहर का जो एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको हम CSA से डिनोट करते हैं। लेकिन इसी में हेमी स्फीयर होता है। तो हेमी स्फीयर किस तरह से होता है बच्चों, हेमी स्फीयर के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसी के 2 पार्ट्स कर देंगे, जैसे आपने ये लिया, ये आपने इस तरह से एक बॉल ले लिया और इसका 20 से पार्ट कट कर दीजिए। 20 से पार्ट कट करने के बाद जो आपको ये पार्ट मिलेगा यही आपका हेमी स्फीयर होता है। ये तो हेमी स्फीयर में पूरा स्फीयर था, अब आपने हाफ कट कर दिया है, तो इसका जो हमारे पास CSA का फार्मूला होता है 4πr² होता है, लेकिन जब आप कट कर देंगे तो हाफ रह जाएगा, तो 2πr² हो जाएगा इसका CSA। लेकिन जब आप इसी में बेस को और ऐड करेंगे तो बेस इसका सर्कल होता है और सर्कल का एरिया πr² होता है, मतलब हेमी स्फीयर का जो फार्मूला हमारे पास तैयार होगा वो 3πr² तैयार होगा। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज में जिन जिन चीज़ों के बारे में एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है ये वो डायग्राम थे। अब बच्चों इनके हम फार्मूले सर्च करते हैं कि जो यूज होने वाले फार्मूले हैं आपके मेंसुरेशन में वो कौन कौन से हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सभी फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे कैसे इनके फार्मूले हमें यूज करना है। तो सबसे पहले आइए देखिए बच्चों, क्यूबाइड लेते हैं। ये हमारे पास क्यूबाइड है और क्यूबाइड में आपको सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करना है ये बात आपको सीखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं लेटर सरफेस एरिया। यहाँ पर आपके पास ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड। अब क्यूबाइड में लेटर सरफेस एरिया होगा, लेटर सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, ये हो गया। इसके बाद इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया के बाद आपके पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो आइए सबसे पहले क्यूबाइड में लेटर सरफेस एरिया, या हम इसी में CSA कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया CSA। तो क्यूबाइड है, क्यूबाइड के लिए जो हम लेटर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे उसमें अभी आपको हमने बताया था ये बेस छोड़ देंगे। तो बेस ड्राफ्ट करने के बाद अब हमारे पास ये बचता है, तो 2b × h
प्लस एक हमारे पास L इंटू एच, वो भी 2 के साथ। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 2H, तो यानी L प्लस बी। लेटर सरफेस एरिया आपका आ गया क्यूबाइड का। लेटर सरफेस एरिया के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे 2LB BH HL का फार्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम के लिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे L B और H, यानी L B H, ये वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद क्यूब की बात आप करते हैं, तो क्यूब में हमको सरफेस एरिया पहले फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, सरफेस एरिया के लिए बच्चों इसमें अगर हम क्यूब है तो क्यूब के लिए ये आपने क्यूब बनाया, उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो तीनों साइडें जब इक्वल होंगी तो यहाँ भी ए डालेंगे। अगर हम उसकी साइड को ए लेट कर लेते हैं तो यहाँ भी ए डालेंगे, यहाँ भी ए डालेंगे, यहाँ भी ए डालेंगे, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4A² हो जाएगा। अब ये क्या है, उसकी साइड है भाई, आपने यहाँ ए डाल दिया, यहाँ ए डाल दिया, यहाँ ए डाल, तो ये 2A हो गए और यहाँ 2A है तो 4A² हो गया। लेकिन अगर आप इसमें टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, 6A² हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इसके वॉल्यूम के लिए फार्मूला होगा A³, साइड का क्यूब। क्यों, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर A, तो A इंटू A इंटू A³ हो गया। इस तरह से आपने क्यूबाइड और क्यूब के सरफेस एरिया और इस तरह से आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके फार्मूले क्लियर कर लिए। अब आइए सिलेंडर। सिलेंडर के लिए देखिए बच्चों, सिलेंडर में हमको क्या चाहिए, सिलेंडर में हमको पहले क्या चाहिए, सिलेंडर में हमको सबसे पहले चाहिए, अब आपके पास सिलेंडर ये था, ये जो बाहर का एरिया आप देख रहे हैं इसका एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करने वाले हैं 2πRH का। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 2πRH का। अब आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, अरे भाई टोटल सरफेस एरिया आप इसको और ऐड कर देंगे ना, तो अब ये इसका जो बेस होगा इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इस तरह से अब इसमें आप जो ऐड करेंगे 2πRH प्लस 2πR², और इसी को कॉमन ले लीजिए 2πR, तो यहाँ पर H प्लस R। इस तरह से आप ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करने वाले हैं। अब इसका वॉल्यूम बचा, तो वॉल्यूम के लिए बच्चों आप सीधे फार्मूला यूज करेंगे πR²H। ये πR²H, इसका फार्मूला क्लियर हो गया। सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद अब आइए कोन। कोन में सबसे पहले आपको CSA मिलेगा, तो CSA के लिए आप इसका क्या करेंगे, जैसे ये कोन है इसके लिए हमें यूज करना है फार्मूला वो πRL। अब L क्या है, स्लैंट हाइट है, इसमें L जो है वो स्लैंट हाइट है। अब आप टोटल सरफेस एरिया में इसके बेस के एरिया को और ऐड कर देंगे, ये जो बेस है इसका एरिया और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला आएगा πRL प्लस πR²। आप कॉमन ले सकते हैं इसमें πR और L प्लस R। ये TSA का फार्मूला हो गया। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 1/3 πR²H। ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया किसका, कोन का। अब हमारे पास स्फीयर आता है। स्फीयर के लिए देखिए बच्चों, स्फीयर के लिए हमारे पास सबसे पहले बाहर का एरिया चाहिए, तो बाहर के एरिया के लिए फार्मूला यूज करने वाले हैं 4πR²। टोटल सरफेस एरिया में भी आप फार्मूला TSA में भी यही फार्मूला यूज करने वाले हैं 4πR²। इसको TSA कहेंगे, ये वॉल्यूम है और ये आपका लेटर सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, 4/3 πR³। यहाँ R क्या है, रेडियस है बच्चों, यहाँ R जो है आपके पास रेडियस है। अब आपको मिलता है क्या है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप उसका सरफेस एरिया है, तो इसको सरफेस एरिया में CSA फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करने वाले हैं 2πR², मतलब 4πR²। टोटल सरफेस बाहर का सरफेस एरिया पूरे का था, तो आपने उसमें क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करना है, अब इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया लेना है,
तो टोटल सरफेस एरिया में जैसे हमने बताया कि आप अगर नींबू कट करेंगे तो उसका बेस का एरिया और बढ़ जाएगा, और बेस उसका सर्कल होता है, इसलिए आप क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे और इसका फॉर्मूला क्लियर करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसका, हेमीस्फीयर का। तो हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के लिए जो आपने यूज किया था किसका फार्मूला, स्फीयर के, उसका हाफ कर दीजिए तो यहां पर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला बन गया वॉल्यूम का, वो भी हेमीस्फीयर के। तो इस तरह से बच्चों अब आपको जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं मेंसुरेशन में, वो सारे फार्मूले अब आपके पास हैं। अब इन फार्मूलों को एक बार लर्न कर लीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं।